अम्बेडकर जी को कितने अपमान किया था। तो ये इससे लोगों के जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में ये आज पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर भी हमारे अमित भाई शाह के एक वीडियो को डिस्टॉर्ट करके उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि अमित भाई जी SC ST रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। एकदम झूठ था वो, और वो एक्सपोज हो चुके थे कांग्रेस पार्टी। वो वापस उनकी झूठ की राजनीति में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि लोग पहचान चुके हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का जो ढोंग है पिछले 3 दिन की डिबेट से वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो कि मैं मानता हूं ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। राहुल गांधी का एक राजनीति का ये एक मूल रूप से उनका एक स्ट्रैटेजी है। उनके पास सच कुछ है नहीं देश के लिए और देश की जनता के लिए कुछ करने के लिए। उनके पास कोई ना तो आइडिया है ना तो कोई नियत है, और इनका राजनीति एक तरह से झूठ की राजनीति और ड्रामा करने की राजनीति पर उतर आ गए हैं, और यही उनके पास इनका एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक सड़े हुए राजनीति पे उतर आए हैं, और बहुत महीनों से ये उतर आए हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई देश को आगे बढ़ाने के लिए या देश की जनता को कोई उनके सुधारने के लिए उनके पास कोई आइडियाज है। इसीलिए वो सड़े हुए राजनीति करने पे उतर आ चुके हैं। और अमित भाई शाह के बारे में जो उन्होंने कहा है एकदम झूठ कहा है। और लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी को किसने अपमान किया, किसने भारत रत्न नहीं दिया, किसने इलेक्शन में उनका विरोध लड़ा, और कौन से पार्टी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने अंबेडकर जी और उनके संविधान के प्रिंसिपल्स को कितना मान सम्मान और श्रद्धा से देखा है, लोग जान चुके हैं। और उससे लोगों के अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी का आज पॉलिटिकल ड्रामा उतरा है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में भारत, हमारा जो देश है, हमारे भारतवासी कितने आगे बढ़े हैं। 65 साल के कांग्रेस शासन के बाद, उनके नेग्लिजेंस के बाद पहली बार देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में नंबर 3 की इकोनॉमी बनने में हम 1-2 साल में हम पहुंचेंगे। और अगर हमें एक फुली डेवलप्ड विकसित भारत बनना है आने वाले सालों में, और हमारे इस प्रगति की स्पीड बढ़ाना है, हमें यहाँ हमारे देश में रिफॉर्म्स करने हैं। और इस रिफॉर्म्स में देश में 5 साल में एक बार इलेक्शन करना, और ना कि हर साल हर महीने इलेक्शन करवाना और खर्चा बढ़ाना। लेकिन उसके बदले में अगर हम 5 साल में एक बार इलेक्शन करते हैं, और उस रिफॉर्म जिसको हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम से जानते हैं, उस रिफॉर्म्स के बहुत महत्व होगा हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने में, और जो लोग प्रगति और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके जीवन में बदलाव लाने में। देखिए, ये UCC के बारे में हमारे पार्टी ने पहले से प्रक्रिया दे दिया है, और हमारे सरकार ने भी कहा है कि इसके बारे में डिबेट होना चाहिए हमें, और स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स पे प्रक्रिया करेंगे। तो इसके बारे में मैं और कुछ नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन एक देश में 2 सिस्टम नहीं हो सकता है। हर देश में, हमारे देश में भी हर नागरिक को एक समान से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं संविधान में। हमारे देश में आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो, सभी एक समान से एक संविधान में और एक लीगल प्रक्रिया से आगे बढ़ने का एक मेरे मन में एक ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। ना कि मेरे जात या मेरे रिलीजन के और मुझे एक दोहरा मापदंड या दूसरा एक सिस्टम मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि एक यूनिवर्सल सिविल कोड पर एक चर्चा, एक डिबेट होना जरूर चाहिए। और हमारे सिस्टम में मॉडर्न जो भारत, विकसित भारत का जो हमारे पास एक ड्रीम है, इसमें एक मॉडर्न सिस्टम होना चाहिए जहां पर हर सिटीजन को एक समान का एक क्रिमिनल और सिविल लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस को मिले।